नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपको रास्ते में चलते वक्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते वक्त जेब कतरे और चेन स्नैचर आए दिन देखने को मिल ही जाते होंगे। राह चलते ये चोर कई बार कभी लोगों की पॉकेट मारते हैं तो कई बार महिलाओं की चेन और जेवरात खींचकर भागने की ताक में रहते हैं। लेकिन कई बार इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका खामियाजा मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें बाइक सवार महिला का चेन खींचने पर उसकी बेहद ही खौफनाक तरीके से मौत हो गई। ये खबर आगरा के अचनेरी क्षेत्र के गांव कीठम की है, जहां पिंकी नाम की एक महिला अपने भाई राजू के साथ बाइक से मायके जाने के लिए निकली थी। सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र और पर्स लूटने के चक्कर में झपट्टा मारा और फिर पिंकी ने बदमाश का हाथ पकड़ लिया तो बदमाशों ने बाइक की स्पीड बढ़ा ली और तभी पिंकी बाइक से गिरकर घिसटने लगी और लगातार 100 मीटर तक घिसटने के बाद अंततः बदमाश उसका पर्स लेकर वहां से भाग गए। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद पिंकी की मौत हो गई। यह खौफनाक दृश्य है रविवार को दोपहर 2 बजे के कीठम के पास न्यू दक्षिण बाईपास में देखा गया, जब भरी दोपहरी में इस बाइकर गैंग के दुस्साहस ने पुलिस के रुतबे को भी चुनौती दे दी है। बदमाश युवती का पर्स तो छीन कर ले गए, साथ ही उसकी मासूम की सांसें भी साथ ले गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस खौफनाक मंजर ने लोगों के चैन भी छीन लिया है और फिलहाल पुलिस बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आइए अब आपको मामले को विस्तार में बताते हैं। दरअसल थाना इरादत नगर के बासदान सहायक के रहने वाले मनीष सेना के इंजीनियर कोर में तैनात है। उनकी तैनाती मणिपुर में हुई है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रेमलता, जिनकी उम्र 22 साल है, रविवार को दोपहर 2 बजे वो अपने भाई राजू के साथ बाइक से मायके के लिए निकली थी। उनका मायका शहजादपुर में था, जो कि मथुरा में मौजूद है। राजू ने बताया कि न्यू दक्षिणी बाईपास पर कठिन गांव के पास बाइक पर 2 बदमाश पीछे से आए। बाइक पर पीछे बैठे एक बदमाश ने बहन पिंकी के कंधे पे पर्स और मंगलसूत्र लूटने का प्रयास किया, मगर पिंकी को समझ में आ गया और आपको बता दें कि पिंकी ने जैसे ही बदमाश का हाथ पकड़ लिया और इस दौरान बदमाश ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन पिंकी ने हाथ नहीं छोड़ा। इस पर बदमाश तेजी से बाइक दौड़ाते हुए ले गए, जिससे पिंकी अपनी बाइक से गिर गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वहीं बदमाशों की बाइक के साथ घिसटने लगी और तकरीबन 100 मीटर तक यूं ही घिसटती रही। इससे उनके सर पर गहरी चोट आई। ये देखकर भाई ने बाइक रोकी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। राजू ने अपने भाई को फोन मिलाया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिंकी को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जब दिन दहाड़े लूट होती है और सूचना देने के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि पुलिस की लापरवाही का नतीजा है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। वहीं मृतक का भाई क्या कहना है कि हमारे साथ हुई घटना पुलिस के लिए चुनौती है। बदमाशों का दुस्साहस दिखाता है कि उनमें पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। इस वारदात में लुटेरे पिंकी की जान तो ले ही गए और साथ ही उसके वारदात में लुटे हुए जेवर से भरा हुआ पर्स भी छीन कर ले गए। आपको बता दें कि पिंकी के चचिया ससुर प्रमोद ने बताया कि पिंकी के पर्स में 4 सोने की चूड़ी समेत 12 तोला सोने के आभूषण थे। प्रमोद की माने तो पिंकी का पर्स घटनास्थल से कुछ दूरी पर खाली पड़ा मिला और उसमें रखे गहने गायब थे। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही आम लोगों के लिए कितना भारी पड़ती जा रही है। बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले मासूमों की जान ले रहे हैं। खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।